अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीसी तबक़ात को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से शुरू करते हुए ज़ात पात की गिनती और बीसी तबक़ात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए कानून साजी करके गवर्नर को भेजा गया और वहाँ से सदर जमहूरिया को भेजा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इस बिल पर, जिसे सदर जमहूरिया की मंजूरी दरकार है, पेट में छुरियां घोंपकर शोर मचाने की कोशिश कर रही। असेंबली में बीसी रिजर्वेशन की हिमायत देने के बाद वो मुसलमानों के नाम पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी को चाहिए कि अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें दुरुस्त करके बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की मंजूरी दिलाए। बीसी तबक़ात को इंसाफ मिलना चाहिए। कमजोर तबक़ात के मुखालिफ तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव के धरनों में शरीक होकर आप भी कमजोर तबक़ात के मुखालिफ बन रहे हैं। उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि अगर वाकई बीसी रिजर्वेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये धरना दिल्ली में दे और वजीर आजम मोदी को राजी करें। हमने फैसला किया है कि 42% रिजर्वेशन नाफिज होने के बाद ही मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात कराएंगे। जैसे तेलंगाना तहरीक में JAC बनाकर रियासत हासिल की, वैसे ही अब बीसी रिजर्वेशन के लिए बीसी तंजीमें और दानिश्वर मुत्तहरिक हों। उन्होंने ऐलान किया कि 4 अप्रैल को सब दिल्ली चलते हैं, आए हम अपने रिजर्वेशन हासिल करें। बीजेपी सदर रामचंद्र राव को धरना हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में देना चाहिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी धरना चौक पर बैठे हैं। आप वजीर आजम से एक लफ्ज कहें तो तेलंगाना में बीसी तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज हो सकते हैं। वजीर ने कहा है कि बीजेपी सदर रामचंद्र राव पक्के बीसी मुखालिफ हैं। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से लेकर जात पात की गिनती और बीसी तबक़ात के लिए सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन नाफिज करने तक हमने अपनी नीयत साबित कर दी, लेकिन बीजेपी मुसलमान का नाम लेकर रिजर्वेशन रोकने की कोशिश कर रही और पेट में छुरियां घोंपने की तरह शोर मचा रही। उन्होंने जोर दिया कि पूरे तेलंगाना के बीसी रहनुमा और जात पात की तंजीमें मुत्तहिद हों, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें और उन्हें हासिल करें। बीजेपी रहनुमा हमारे साथ दिल्ली आए। मरकजी हुकूमत में रहते हुए बीजेपी रहनुमा धरना देंगे तो अवाम उन पर हंसेंगे। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बीमार होने के बजाय एंटी लार्वा प्रोग्राम को भरपूर तरीके से शुरू करें। कमिश्नर ने कुकटपल्ली जोन के तहत अलवाल सर्कल के भूलक्ष्मी नगर, माचा बोलारम और रघु देवी नगर इलाकों में मानसून सफाई और एंटी लार्वा प्रोग्रामों का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मजीद सख्त इक़दाम करें ताकि शहर के मकीनों को सेहत के मसाइल का सामना न करना पड़े। इस मौके पर कमिश्नर ने मकीनों से बात की और कचरा उठाने, एंटी लार्वा सरगर्मियों और कॉलोनी में दरपेश दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को उनके हल के लिए फौरी इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। उनसे कहा गया कि वो 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट ATR पेश करें। BRS लीडर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारे खिलाफ बुरी खबरें फैलाने और जीतने के लिए रेवंत रेड्डी ने कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया, आज वो उसे मानना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अशोक नगर उनका पसंदीदा इलाका है और बेरोजगारों को इस्तेमाल करते हैं। अब वो अशोक नगर से डरते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें फौरी तौर पर 2 लाख का कर्जा दिया जाए। अब वो किसानों से डरते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें 5 लाख का कार्ड दूंगा। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें 1 स्कूटी देंगे। अब अगर आप उनसे उन सब के बारे में पूछेंगे तो वो देखेंगे कि सिर्फ मीडिया और बेरोजगार लोग ही रेवंत रेड्डी पर भरोसा कर रहे। देखिए BRS लीडर जगदीश रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। మీడియా పట్ల ఆయన మాట్లాడిన విధానం అది చూస్తే తను ఏమేమి మాట్లాడిండో, ఏమేమి చూసిండో, ఎవరెవరికి ఏం చెప్పిండో ఇప్పుడు వాళ్ళని చూసి భయపడుతున్నాడు. వాళ్ళ ఇష్టమైన ప్రాంతం ఏది నీకంటే అశోక్ నగర్ అనేది. ఆయనే కాదు వాళ్ళ నాయకుని కూడా తీసుకొచ్చి అశోక్ నగర్లో ఛాయ్ కూడా తాపించిండు పాపం. ఇప్పుడు అశోక్ నగర్ అంటే మధ్యరాత్రి కూడా తీసుకొచ్చుంటున్నాడు. వణుకుడు పుడుతున్నది. రైతాంగం రైతన్నలారా పొండి
అర్జెంటుగా పోయి లోన్ తెచ్చుకోరి 2 లక్షలు మాఫీ చేస్తారు. तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल में नाकिस खाना, तालिबात को खिलाया जा रहा है बासी चावलों का खाना। तेलंगाना में बेहतर तालीम के मकसद से कायम किए गए गुरुकुल स्कूल्स में बद इंतजामी और गफलत का एक और वाकया सामने आया। महबूबाबाद जिले के ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स गुरुकुल स्कूल में तालिबात को बासी और बदबूदार चावल खिलाए जा रहे। इतलात के मुताबिक स्कूल के किचन में गोदाम में रखे गए पुराने चावलों को इस्तेमाल करते हुए तालिबात के लिए खाना तैयार किया गया। तालिबात को जो चावल फराहम किए गए उनसे शदीद बदबू आ रही थी, जिस पर कई तालिबात ने खाने से इनकार कर दिया। इस मौके पर साबिक वजीर सत्यवती राठौड़ ने स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने किचन की नाकिस सफाई और बच्चों को फराहम किए जाने वाले गैर मियारी खाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने स्कूल स्टाफ को तनबीह करते हुए कहा है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकामी अवाम और वालिदैन ने भी स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात न हो। मजीद तहकीकात जारी है। ఎవరు పెట్టింది నీకు మనోహర్ ఎవరు క్యాటరింగ్ కనీసం మ్యాథ్స్ అనేది ఇదే బ్యాక్ పక్కన పళ్ళు కడిగింది లేదంటే కడగరు లేదు రోజు కడుగుతుంది ఏం కడుగుతారా ఏంటి మరి టీ కావాలేరి వంటలు ఇవాళ ఏంటి వంటలు ఆ క్యాబేజ్ ఎంత పాడైపోయే వరకు లోపలే పెట్టుకురా అవి పెడితే పిల్లలు బతుకుతారా నీ పిల్లలు ఉన్నారా? रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी से बेहद मोहब्बत है। 2002 में वज़ीर आला बनने के बाद और 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद से आज तक वो इख्तिदार से नहीं हटे। संघ परिवार इस फिक्र में है कि 75 बरस की उम्र के बाद मोदी को किस तरह हटाया जाए, लेकिन परेशान न हो, राहुल गांधी आने वाले इंतखाबात में मोदी को शिकस्त देकर इख्तिदार से हटा देंगे। देखिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भगवत जी एक बयान दिए 75 ईयर जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना, मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा दे के। इसीलिए इस मंच से HMDA की जानिब से फेंसिंग के दौरान अवाम का हंगामा, पेट बशीराबाद में कशीदगी, रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी। पेट बशीराबाद के सर्वे नंबर 101, 25-1 और 25-2 में HMDA की जानिब से फेंसिंग के काम के दौरान अवाम ने शदीद एहतजाज किया। फेंसिंग का अमल जारी रहते ही मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर जमा हो गए और हुकाम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक अदालत के हुक्म के बावजूद HMDA ने अदालती फैसले को नजरअंदाज करते हुए फेंसिंग की कोशिश की, जिस पर अवाम ने शरीफाना अंदाज में एहतजाज किया। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और अवाम ने इस इक़दाम को सरासर नाइंसाफी करार दिया। मुकामी अवाम का कहना है कि ये जमीनें उनकी जाती मलकियत में आती हैं और बगैर पेश की इतला या वजाहत के अचानक फेंसिंग का अमल शुरू करना गैर कानूनी है। उनका मुतालबा है कि HMDA फौरी तौर पर कार्रवाई को रोके और मुतल्लिका कानूनी दस्तावेजात अवाम के सामने पेश करे। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को मौके पर तलब किया गया ताकि कशीदगी पर काबू पाया जा सके। हुकाम का कहना है कि फेंसिंग कानूनी बुनियादों पर की जा रही और जमीन HMDA की मलकियत है। ताहम मुकामी अवाम के एतराज़ात और अदालती अहकामात का जायजा लिया जा रहा। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में ED की इंक्वायरी का भी मुतालबा किया है। इसमें पूरा और ये साइड में जो HMDA का काम चल रहा है उसमें आपका रोल क्या है? इसमें पुलिस का क्या रोल है?
प्रोटेक्शन देना है। कहाँ से कोर्ट से ऑर्डर दिया आपको पुलिस प्रोटेक्शन? HMDA वाले से HMDA नहीं सर, आपको मैडम हमारे को सर आप लोग मेरा बात बोलिए। हम प्रोटेक्शन के लिए आए। तो किस बेसिस पे आए? अरे किस बेसिस पे? SHO से पूछो। SHO नहीं सर, हाँ सर, तो आपके पास ऑर्डर रहेगा ना कुछ, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आके पुलिस प्रोटेक्शन लिए आपको, आपके हैंड ओवर दिए, कुछ ऐसा रहेगा ना? घरों को निकाल देने के बाद हमारे को जमीनों का नहीं आ रही। से पूछने के तो ये लिए काम यहाँ रोके तो वहाँ काम कर बात कर सकते हैं। साहब रोक के बोले नहीं, DCP साहब क्या बोले, वो परमिशन मेरे से नहीं लिए, मेरे को नहीं पूछे। भैया तुम चुप सर आपके पास कोई परमिशन है कुछ HMDA का? तो मंगाइए ना सर, एक कॉपी मंगाइए ना। अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, यहीं पे मंगाना ना। ఎవరికిస్తారు మీరు ప్రొడక్షన్ HMDA वाला హెచ్ఎండిఏ వాడు ఎవడున్నాడు చూపి వాళ్ళని बुलाइए ना सर, ये HMDA को बुलाइए आप, या नहीं तो कुछ ऑर्डर्स वगैरह कॉपी से तो शो करिए। ఎందుకు వచ్చిర్రు ఇక్కడ ఏమంటారు దర్గా ఉంది మస్జిద్ ఉంది గుడి ఉన్నది మేడం మెల్లగా మాట్లాడు మీకంటే గట్టి सर ये आप पर्सनल ले क्या कर रहे हैं सर आप लोग? ఇల్లు కొలవటానికి వస్తే మెల్ల మాట్లాడతారా వినండి, ఇల్లు కొలవటానికి వస్తే మెల్ల మాట్లాడతారా మీరు హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళతో सर ये पर्सनल लेके कर रहे हैं आप लोग? पर्सनल कर रहे हैं यहाँ पे पर्सनल ऊपर से बात कर रहे हैं ऊपर। आंध्र प्रदेश के अल्लोरी सीताराम राजू जिले के चन्मू नकुंडगड्डा गांव में वाक़ई एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की इमारत शदीद बारिश के बाइस मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त स्कूल बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही मुतल्लिका MEO श्रीनिवास राव ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर मुआयना किया। देहातियों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 बरसों से इमारत खस्ता हालत में थी, इसीलिए मुतबादिल के तौर पर साथ वाली एक कमरे में ही क्लासेस ली जा रही थी। इस वक्त स्कूल में 25 तलबा तालीम हासिल कर रहे। MEO ने मीडिया को बताया कि नई इमारत की तामीर के लिए फंड्स पहले ही मंजूर हो चुके हैं और जल्द ही तामीरी काम शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि प्रकाशम जिले के दर्सी के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी ताकि वो ज़रूरी शोबे में ज़्यादा तरक्की कर सकें। उन्होंने प्रकाशम जिले के दर्सी मंडल के तुरुवीरैया पालम गांव में अन्नदाता सुखी भोवा स्कीम का आगाज किया है। इस मौके पर चेक्स तकसीम किए गए और खेतों के करीब खसूसी तौर पर तैयार करदा प्लेटफॉर्म पर किसानों के साथ बराह रास्त बातचीत की गई। किसानों की जानिब से पेश की गई शिकायत और मसाइल पर फौरी रद्दमल देते हुए वज़ीर आला ने मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को उनके हल के अहकामात जारी किए। रियासत के 46,85,838 किसान इस स्कीम से फायदा उठाएंगे। पहले मरहले में रियासती हुकूमत के हिस्से के तौर पर हर किसान के खाते में 5,000 रुपए जमा किए गए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की PM किसान स्कीम के तहत पहले मरहले में 2,000 रुपए फराहम किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर हर किसान को 7,000 रुपए दिए गए हैं, जबकि मरकज और रियासत की मुश्तरका इमदाद के जरिए हर किसान खानदान को सालाना 20,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जब एक मुतनाज़ वीडियो में असम्बली इजलास के दौरान रमी गेम खेलते पकड़े गए वजीर मानिक राव को काकते को रियासती हुकूमत ने खेल और नौजवानों की फलाह का महकमा सौंप दिया। इस फैसले पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबकाल ने उसे हुकूमत की बेशर्मी और इखलाकी दिवालियापन की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि कोकाते को सजा देने के बजाय उन्हें इनाम दिया गया है। सबकाल ने तंज करते हुए कहा कि अब शायद वो रमी को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की सिफारिश करेंगे और खुद को शिवाजी महाराज अवार्ड के लिए नामजद भी कर लेंगे। मानिक राव कोकाते नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने हाल ही में ज़राअत के वजीर के तौर पर भी जिम्मेदारी दी गई। वो हालिया मॉनसून सेशन के दौरान महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में अपने मोबाइल फोन पर रमी खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अवामी सतह पर सख्त रद्दमल सामने आया, मगर हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें खेल का महकमा भी दे दिया। इस पर रद्दमल देते हुए शरद पवार के NCP SP के तर्जुमान क्लॉइड क्रिस्टो ने सवाल उठाया कि डिप्टी वज़ीर आला अजीत
अजीत पवार जैसे सख्त नज्म ज़ब्त के हामी लीडर ने अपने साथी वजीर से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। उन्होंने लिखा, ये इंतहाई शर्मनाक है। मलिक रॉ कोकाते ने किसानों और महाराष्ट्र हुकूमत की तौहीन की है और अब भी वजीर हैं। इस वाक़े को लेकर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है, जबकि असेंबली जैसा हसास इजलास जारी हो इस वक्त किसी वजीर का मोबाइल पर रमी खेलना क्या अवाम के एतमाद से खुला मजाक नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि वजीर को मुअत्तल या बरतरफ करने के बजाय इनाम देना हुकूमत की इखलाकी पस्ती का अक्कास है। नई दिल्ली में मुनक़िदा कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव 2025 में राहुल गांधी ने एक धमाका खेज बयान देते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और वजीर आजम का मैंडेट जाली है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस बात के ठोस और 100% सबूत मौजूद हैं कि इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म तरीके से मुतासर किया गया और इलेक्शन कमीशन जैसा अहम आईनी इदारा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2014 से ही मुझे हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम पर शुबा था, लेकिन मैं बगैर सबूत बात नहीं करना चाहता था। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, इसके बाद हमने 6 माह दिन रात मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे किए। अब मुझे कोई शुबा नहीं, हमारे पास मुकम्मल दस्तावेजात है। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक लोकसभा हलके में कुल 6.5 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए और ये तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असल दस्तावेजात से हासिल की गई। राहुल ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन खुद इन दस्तावेजात पर स्कैन और कॉपी की पाबंदी लगाकर शफाफियत से बचने की कोशिश कर रहा। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट पर स्कैन और कॉपी का तहफ्फुज क्यों लगाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें मुतनबा किया कि वो आग से खेल रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं आग से खेल रहा हूँ और खेलता रहूंगा। आखिरकार मैं भी तुम सब की तरह इसी आग में खत्म हो जाऊंगा। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।